ये आप देखें, पुराने ज़माने में लोग इसके अंदर रहते थे। बहुत खूबसूरत व्यू है, बहुत खूबसूरत नज़ारा है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे। तो अभी लदा में मौजूद हूँ। लदा से जय खान की तरफ जाना है, तो रास्ते में काफ़ी खूबसूरत मकामात आएंगे, उसकी वीडियो भी आप लोगों के लिए बनाऊँगा। तो हमारे साथ रहें और वीडियो पूरी देखें। मकीन पहुंच गए हम, और यहाँ पर पेट्रोल डलवाते हैं, फिर आप लोगों के साथ मकीन मार्केट शेयर करते हैं। वो सामने मकीन मार्केट है। व्यूअर्स, अब मकीन मार्केट पहुंच गए हैं। ये मकीन का मार्केट है, और ये आप देख रहे हैं, ये ग्रेड है, ग्रेड।
दोस्तों अभी जो आप देख रहे हैं ये मकीन का बाज़ार है, ये काफ़ी बड़ा बाज़ार है। तो ये मार्केट जो है ये कई ब्लॉक्स पर मुश्तमिल है। इसके अंदर तकरीबन 1100-1200 दुकानें हैं और ये जो है ये बैरून मुल्क फ़ंड से बनाया गया है। नक्शा भी इसका बाहर से आया है, उसी नक्शे पे उसी तर्ज पे बनाया गया है। और आप देखें ये इसके अंदर तमाम तर सहूलियात जो हैं मौजूद हैं सियाहों के लिए। यहाँ पर कमरे भी अवेलेबल हैं यहाँ पर मकीन मार्केट के अंदर। तो हर किस्म की फैसिलिटी जो है वो यहाँ पर अवेलेबल है। आप देखें ये रोड्स देखें और ये इसका रकबा आप देखें, ये काफ़ी वसी रकबे पर फैला हुआ है। दोस्तों ये सामने मीनार जो आप देख रहे हैं ये ऑपरेशन में शहीद होने वाले शुहदा के नाम पर बनाया गया है। तो दोस्तों मकीन मार्केट आप लोगों ने देख लिया। अभी आप लोगों को आगे लेकर चलते हैं ये खान की तरफ। रास्ते में जो मकामात आएंगे हम आप लोगों को साथ साथ बताते जाएंगे। बहुत खूबसूरत व्यू है, बहुत खूबसूरत नज़ारा है। ये नीचे आप देख सकते हैं ये चश्मा बह रहा है और इस साइड पे जो है रोड है। इन चट्टानों की खूबसूरती आप देख सकते हैं, बहुत प्यारा व्यू है, बहुत प्यारा। ये देखें। और सबसे खूबसूरत जो मुझे चीज़ लगी वो ये नदी है, देखें। वो नीचे देखें इस सामने गांव की तरफ जो है हैंगिंग ब्रिज बनाया जा रहा है। इस पे तार वगैरह लगाए हुए हैं। तो ये जब बनेगा फिर ये बहुत प्यारा लगेगा। तो व्यूअर्स ये वो ब्रिज है जिसके बारे में मैं आपको बता रहा था। तो ये प्याजा मार्केट है। ज़्यादातर दुकानें तो बंद है, आज ईद का दिन है। वहाँ सामने ये सारा पहाड़ बिल्कुल ब्लैक है और सारा चट्टान है। ये सामने सुरंग जो आप देख रहे हैं ये पुराने ज़माने के बने हुए हैं। तो पुराने ज़माने में लोग यहाँ इस सुरंगों में रहते थे। तो ये भी एक सुरंग है, फ़िलहाल तो बंद हुआ है। ये मिट्टी वगैरह इसके सामने आ गई है। वो सामने भी सुरंग था वो वाला, और ये दो जो हैं ये अभी थोड़ी सही हालत में है। और ये कुछ और सुरंग हैं यहाँ रोड के किनारे। पुराने ज़माने में लोग इसके अंदर रहते थे। ये देखें बड़े बड़े सुरंग हैं। तो ये इस तरह के सुरंग जो है वज़ीरिस्तान में इस इलाके में स्पेशली दूसरी जगहों पर भी है। तो उनके अंदर मौजूदा दौर में भी लोग रहते हैं क्योंकि उनके मकानात जो हैं वो तबाह हो चुके हैं। तो इसलिए वो मकान के तौर पर उनको यूज़ करते हैं और बैठक के तौर पे गेस्ट रूम के तौर पे उनको इस्तेमाल कर रहे हैं अभी भी। अभी मैं सरारोगा पहुंच चुका हूं। ये सरारोगा का बाज़ार है। यहाँ पर हमारी बाइक पंचर हुई थी तो बहुत तकलीफ़ का सामना करना पड़ा था हमें। तो सरारोगा के रोड पे सबसे प्यारी जगह मुझे ये लगी। रोड के किनारे खूबसूरत खूबसूरत फूल लगे हुए हैं।
दोस्तों अभी हम डबरा बाज़ार पहुंच गए हैं और यहाँ पर बहुत तेज़ आंधी तूफान चल रहा है। तो हम लोग बारिश में फंस चुके हैं, बिल्कुल मेन रोड पे, ना कोई सर छुपाने की जगह है। ये तो अच्छा है कि हमारे पास रेन कोट था, तो उसी में तीनों छुप गए हैं। यकीन माने डीआई खान में इतनी गर्मी थी कि बिल्कुल हाथ और चेहरे को जलाती थी, लेकिन आज जो है वो सारी कसर जो है वो पूरी हो गई है। तालाबारी भी हुई है और साथ में तेज़ बारिश। आप देखें, दोस्तों गरापतर से पहले मेरी बाइक ख़राब हो गई थी। बाइक का प्लग जो था वो काम नहीं कर रहा था, उसमें मसला गया था। गरापतर तक मैं बाइक को पैदल लेकर आया हूँ, तो बहुत तकलीफ़ से गुज़रे हैं। लेकिन जब वहाँ पर पहुँचे हैं तो गरापतर के नौजवानों ने हमारे साथ बहुत हेल्प की। उन्होंने अपने बाइक से प्लग निकाल के हमें प्लग दिया, तो हमने अपने मोटरसाइकिल में प्लग लगाया और हमारा काम चल गया। तो उनका बहुत बहुत शुक्रिया। तो दोस्तों हम अभी घर पहुंच चुके हैं डेरा इस्माइल ख़ान। रास्ते में तकलीफ़ात और मुश्किलात परेशानियां तो काफ़ी आई हैं। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।